नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट का। जैसा कि आप लोग को न्यूज़ मिल ही गया है कि गरीब स्वर्णों का जो कोटा है वो कायम रहेगा, यानी कि ईडब्ल्यूएस बरकरार रहेगा। फैसलों का दिन रहा कल का दिन। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सामाजिक, आर्थिक और भ्रष्टाचार से जुड़े 4 मामलों में महत्वपूर्ण फैसले दिए जिनके दूरगामी असर होंगे। सबसे बड़े फैसले में गरीब स्वर्णों के आरक्षण को सही ठहराया। 16 गैंगरेप में हाईकोर्ट का फैसला पलटा तो बकाया न चुकाने वाले बिल्डरों पर सख्ती की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत दी। वहीं सीबीआई कोर्ट ने उन्नाव कांड की जांच में देरी पर सख्त रुख अपनाया तो गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी हादसे पर स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है। संविधान पीठ ने 3-2 से बहुमत के आधार पर निर्णय दिया है। सहमति क्या है वो देख लेते हैं। सहमति किनका किनका पक्ष रहा, कौन कौन जज का। तो केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचा समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी इसे आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मदद पहुंचाने के तौर पर देखना चाहिए, इसे अनुचित नहीं कह सकते। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी यहाँ है, यह सामाजिक आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए है, लेकिन आरक्षण अनंत काल तक नहीं रहना चाहिए। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाल का कहना है। असहमति किनका है तो यहाँ पे देख सकते हैं 103वें संविधान संशोधन के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है। संवैधानिक रूप से निषेध भेदभाव को बढ़ावा देता है, यह समानता पर आघात है। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट का कहना है। मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने जस्टिस भट्ट के फैसले पर सहमति जताई है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश यू ललित थे वो भी ईडब्ल्यूएस के पक्ष में नहीं थे और न्यायमूर्ति एस रविंद्र ये भी पक्ष में नहीं थे। पक्ष में कौन थे तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाल और न्यायमूर्ति बेल एम त्रिवेदी, ये तीनों पक्ष में थे और उन्हीं से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जीत मिला है। यहाँ देख सकते हैं ईडब्ल्यू आरक्षण का हकदार कौन कौन है। परिवार की आय सालाना 8 लाख रुपए से कम, कृषि योग्य भूमि पर 5 एकड़ से कम, आवासीय घर 1000 वर्ग फुट से कम हो, अधिसूचित नगर पालिका में 100 गज से कम, गैर अधिसूचित पालिका में 2 गज से कम का प्लॉट हो। असर कुल आरक्षण 50% से अधिक, एससी का 15%, एसटी का 7.5%, समान का 40.5%, ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का 10% दिया गया है। यहाँ पे कुल आरक्षण का लाभ है तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे ओबीसी को है जो कि 27% यहाँ पे आया है और फिर समान भी आप मान सकते हैं। बाकी एससी का सबसे ज़्यादा है, एसटी का 7.5 है, उससे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस का है। अब चलिए यहाँ पे तर्क देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। ये खबर नई दिल्ली से छप के आ रही है, हिंदुस्तान के द्वारा इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि गरीब स्वर्णों को आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को बहुमत के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस लोगों की नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। यानी कि 5 जज बैठे थे और जो जिनका ज़्यादा बहुमत रहता उनका फैसला उधर जाता। इसी में ईडब्ल्यूएस में भी यही हुआ है। 5 में से 3 ने इस पर अपना सहमति जताई, 2 असहमत थे, लेकिन जीत जिनकी ज़्यादा हुई उन्हीं की हुई। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जे.बी. पारदीवाल ने आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं मुख्य न्यायाधीश यू ललित और जस्टिस ए रविंद्र भट्ट ने इस आरक्षण से अपनी असहमति जताते हुए इसे असंवैधानिक ठहराया है। मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला एस त्रिवेदी और जे.बी. पारदीवाल ने बहुमत के फैसले में कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने यह भी माना है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देना किसी मानक को प्रभावित नहीं करता। 2 जज असहमत हैं। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि गरीबों का आरक्षण देना गलत नहीं है, लेकिन पिछड़े लोगों का इससे वंचित रखना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि 50% की सीमा के उल्लंघन की अनुमति देने से विभाजन होगा। जस्टिस भट्ट की राय से जस्टिस यू ललित ने सहमति जताई। सरकार का तर्क, केंद्र ने संविधान में संशोधन कर गरीब स्वर्णों के लिए आरक्षण दिया था। इसे 40 से अधिक याचिकाओं में चुनौती दी गई।
कोर्ट में सरकार ने कहा था कि शिक्षक संस्थानों में 2 लाख सीटें बढ़ी हैं, जिससे समान वर्ग के लिए कमी नहीं होगी। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।